तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम आज स्पेशल बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, मेजर 3 पेपर के बारे में, ठीक है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मेजर 3, ठीक है, सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स मेजर 3 का जो पेपर है, उनका क्या क्या सिलेबस है, खास करके हिस्ट्री ऑनर्स का मेजर 3 पेपर में क्या क्या सिलेबस है, कितना यूनिट में हम बांटे हैं, सारा हम चीज़ इसमें डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए हम पूरा डिटेल्स में बात। तो देखिए, मेजर 3 जो पेपर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आपको इतना से इतना काल तक का इतिहास पढ़ना है, 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक का, ठीक है। इस काल को क्या कहा जाता है? तो इस काल को प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है, ठीक है। कितना से कितना? 650 से लेकर ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक पढ़ना है। खास करके आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना है, वो भी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। तो चलिए हम यूनिट में बांटे हैं, ठीक है। देखिए, पहला यूनिट में देखिए क्या क्या है। देखिए, यूनिट पहला में आपको क्या क्या दिया है कि राजपूतों का इतिहास पढ़ना है आपको। इसमें दूसरा क्या पढ़ना है? ठीक, पाल हुआ, सेन हुआ, प्रतिहार हुआ, ठीक है, ये तीनों का राज व्यवस्था पढ़ना है और प्रशासन पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हम कलर करके हम बता देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, इसमें आपको पाल, ठीक है, और क्या हुआ? पाल हुआ, सेन हुआ, प्रतिहार हुआ, ये तीनों का आपका क्या पढ़ना है? राज व्यवस्था पढ़ना है और प्रशासन पढ़ना है, ठीक है। राज व्यवस्था पढ़ना है और प्रशासन पढ़ना है। तीसरा में क्या है? तीसरा में पल्लव है, ठीक है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, ठीक है, ये तीनों का क्या पढ़ना है? ठीक है, ये तीनों का आपको पढ़ना है, इसका भी वही पढ़ना है, राज व्यवस्था पढ़ना है और प्रशासन पढ़ना है, ठीक है। इसका भी वही पढ़ना है, राज व्यवस्था पढ़ना है और प्रशासन पढ़ना है। किसका किसका? तो पल्लव हुआ, चालुक्य हुआ, राष्ट्रकूट हुआ। और इसमें क्या पढ़ना था? पाल, सेन, प्रतिहार, ठीक है। इसका इसका में भी आपको राज व्यवस्था पढ़ना है और इसका में भी राज प्रशासन पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, यूनिट 1 में देखिए, चौथा में क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, इसका क्या विशेषता है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यूनिट 1 हो गया आपको। यूनिट 1 में 4 टॉपिक दिया हुआ है, राजपूत के इतिहास, पाल सेन का राज व्यवस्था प्रशासन, और 3 में दिया है पल्लव चालुक्य का प्रशासन, और चौथा में दिया है त्रिपक्ष संघर्ष, ठीक है। अब चलिए यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में देखिए 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट 2 में देखिए 2 दिया गया है। चोलों का उदय पढ़ना है इसमें, चोलों के राजनीति प्रशासन पढ़ना है, और चोल जो साम्राज्य का जो स्थानीय स्वशासन था उठो पढ़ना है, ठीक है। खास करके यूनिट में आपको चोल का इतिहास पढ़ना है, ठीक है, चोल का इतिहास। तो चोल का इतिहास में चोल का उदय कैसे हुआ, उसका राजनीति प्रशासन, उसका स्थानीय स्वशासन पढ़ना है। आगे देखिए, यूनिट 3 देखिए। यूनिट 3 में देखिए क्या पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कि जो सोलंकी जो क्षेत्र राज्य था, ठीक है, चेर जो क्षेत्र राज्य था, जो यादव भी, ठीक है, ये सब क्षेत्र राज्य था, ठीक है। चेर, यादव, सोलंकी, ये छोटे छोटे राजवंश थे। तो इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी ले लेना होगा, ताकि इससे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए। चौथा क्या है? दूसरा में क्या है? 9 में दक्षिण पूर्व एशिया का संपर्क जो हुआ था उस टाइम में, आपको उसके बारे में जानकारी ले लेना है, ठीक है। और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान जो कला वास्तुकला का जो विकास हुआ था, जो व्यापार और वाणिज्य का जो विशेषता था उस काल का, उसको भी आपको इस काल में लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रारंभिक मध्य युगीन काल के दौरान कला वास्तुकला पर टिप्पणी करे, ठीक है, या फिर प्रकाश डाले, चर्चा करे, उल्लेख करे, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आखिरी देखिए यूनिट में क्या दिया गया है। तो आखिरी यूनिट में दिया हुआ है सिंध पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, और उसके क्या कारण था और क्या प्रभाव था, ठीक है। किसका? तो सिंध पर, ठीक है। और दूसरा में दिया है गजनी का आक्रमण, ठीक है, उसका क्या कारण था, प्रभाव। और तृतीय में दिया है कि चौथा एंडिंग में दिया हुआ है गौरी का आक्रमण, कारण प्रभाव, ठीक है। इन तीनों का, सिंध का आक्रमण जो हुआ था, गजनी का जो आक्रमण हुआ था, जो गौरी का आक्रमण हुआ था, इन तीनों का क्या पढ़ना है आपको? स्पेशल कारण पढ़ना है और प्रभाव पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों पर अधिक फोकस करना है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि सिंध पर अरबन आक्रमण का क्या कारण था, ठीक है, इसके भारत में क्या प्रभाव पड़ा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है गजनी के आक्रमण के पीछे क्या कारण था, क्या उद्देश्य था। गौरी का आक्रमण, गौरी कितने बार आक्रमण किया? गौरी 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है।
तो हो गया, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1, ठीक है, हो गया इस प्रकार। तो ये रहा हमारा सेमेस्टर 2 का मेजर 3 पेपर का सिलेबस। और हम अब इसमें जितने भी टॉपिक हैं अब सबको धीरे धीरे करके हम डालते रहेंगे यूट्यूब में।